डील करके आऊंगा। जब लंदन में बैठ के ये बात हो जाएगी कि जब मैं अगर जेल ना जाऊंगा तो मैं पाकिस्तान आऊंगा और अदालतें भी मेरे ताबे कर दें, आप ये सारे इदारे मेरे ताबे कर दें, एस्टैब्लिशमेंट भी मेरे ताबे कर दें, और फिर मेरी एक रनिंग कमेंट्री भी चलनी चाहिए कि मैंने यहाँ से कदम उधर रखा, मेरी जुल्फ इधर हिली, मेरी जुल्फ उधर हिली, तो फिर ये बदबख्ती इस मुल्क की यही होगा। रवैया तो ये है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का कि वकील कम बहस करते हैं और जजेस ज्यादा बहस करते हैं। और हम तो ये सुन के आए थे, व्हेन अ जज ओपन्स हिज माउथ ही शट्स हिज माइंड। जब एक जज अपना मुंह खोलेगा तो वो अपना दिमाग बंद कर देगा। ये अब वहां दिमाग बंद करके बैठे हैं, तो क्या आप इनसे इंसाफ की तवक्को करेंगे? अभी कल तक तो काजी साहब ये फरमाते थे कि जी मुझे गलत, मेरी बीवी को भी नोटिस दे दिया, मुझे भी गलत नोटिस दे दिया और ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है। ये अदालतें बिकी हुई हैं, ये अदालतें जो है फ्रॉड है, ये एक तमाशा इस मुल्क के अंदर बना हुआ है। ये लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं और ढेले का इंसाफ नहीं करते। इनको शर्म आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमानी अहमद आपके साथ, तो खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद है। खुर्रम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है। इमरान खान साहब की जमानत का जो फैसला था वो आ गया, मुस्तरद कर दी गई है। बातें हो रही हैं डिजिटल मीडिया पर, दोहरा मयार इंसाफ है। एक को रिलीफ दिया जा रहा है और एक के केसेस जो कि मेरिट्स पर भी हैं, उसको रिलीफ दूर दूर तक नहीं है। बाद हाई कोर्ट है, इसके बारे में लोग गलत कह रहे हैं। इन्होंने पूरा रिलीफ नहीं दिया है उसको, नवाज शरीफ को। इनको शायद भूल गया था कि जो वजीर आजम है इस वक्त केयर टेकर है, वो कुर्सी खाली है। ये रिलीफ देते तो पूरा पैकेज देना चाहिए था। मियाँ साहब तो कुछ नहीं है उस रिलीफ पे। वो तो कह रहे हैं किसी तरीके से मुझे जिस तरह भी कोई कोर्ट ऑर्डर से ही मुझे जो है कुर्सी पे बिठा दिया जाए चौथी दफा। और जहां तक इमरान खान साहब की बेल की बात है, ये दोहरा म्यार को पाकिस्तान में आज का है। ये अदालतें बिकी हुई हैं, ये अदालतें जो है फ्रॉड हैं, ये एक तमाशा इस मुल्क के अंदर बना हुआ है। ये लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं और ढेले का इंसाफ नहीं करते। इनको शर्म आनी चाहिए। ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पे छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं, ये इंसाफ को बेचते हैं वहां बैठकर। आप आइए तो सही अदालत में, कभी देखिए एक गरीब आदमी, एक बेचारा जो जो जिसके पास पैसे नहीं है, जो बेचारा इंसाफ के असूल के लिए फिर रहा है, वो मियाँ नवाज शरीफ नहीं है इसलिए उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। और जो गरीब आदमी है जेलों में, वो मर गए हैं, उनकी अपीलें नहीं सुनी गई, वो एक से तीसरी नस्ल मर गई है और चौथी आ गई है, उनके दीवानी अदालतों के फैसले नहीं हुए। तो ये आप इस अदालत से क्या उम्मीद करेंगे कि जो अपने फैसलों पे खुद जुल्फकार अली भुट्टो के फैसले पे कहती है कि जी हमने अदालती कत्ल किया था। ये अब भी अदालती कत्ल करते हैं और इंसाफ का कत्ल करते हैं ये। सरदार साहब, नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आ रहे थे, बहुत से कानूनी माहिरीन से बात की, सब ने ये कहा कि जमानत का कोई सीन नहीं बनता, मगर फिर भी नवाज शरीफ साहब को जमानत मिली है। देखे हुए इससे बड़ा तमाशा हुआ है इस मुल्क में कि केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसका ये मैंडेट ही नहीं है पंजाब की, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, उन्होंने उसकी सजा मुअत्तल कर दी है। ये तो शर्म आनी चाहिए इन जजों को जो उधर कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। तुम्हारी दी हुई सजा को ये फेंक दिया रद्दी की टोकरी में उठाकर पंजाब हुकूमत ने, जो इलेक्टेड भी नहीं है, जिनका ये इलेक्टेड हुकूमत भी हो तो उसका ये मैंडेट नहीं है। आप इनसे क्या तवक्को करते हैं? ये लोग तो अब अंधे हैं, बहरे हैं, वो ये सुम्मुन बुकमुन उमयुन है। ये सिर्फ पैसे बनाने के लिए वहां बैठे हुए हैं, ये इंसाफ के असूल के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हुए। जिस तरह से रिलीफ मिला है नवाज शरीफ साहब को, जैसे प्रोटोकॉल दिया गया है, तासुर यही है कि वो नामजद वजीर आजम है पाकिस्तान के लिए। चौथे बार वो वजीर आजम बनेंगे पाकिस्तान के, इंतखाबात हों या ना हो, या जैसे भी। ये वाहिद मुल्क है जिसके अंदर इलेक्शन से पहले वजीर आजम बना दिया जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये इसी नवाज शरीफ ने, मियाँ नवाज शरीफ ने पहले कहा, जब इलेक्शन अभी हो रहा था, रिजल्ट्स आ रहे थे, ये जीत रहे थे, इन्होंने कहा मुझे 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी लेके भी ये जलीलो रुस्वा हुए थे, ये फिर जलीलो रुस्वा होंगे। कोई ऐसी बात नहीं है जो माजी में इनके साथ हुआ है। क्यों कि जब ये फंसते हैं तो ये पांव पे गिरते हैं, और जब ये थोड़ा सा अपने आप को तगड़ा समझते हैं तो ये गिरेबान पकड़ते हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान के बगैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शंस अगर हो जाते हैं, तो वो काबिल कबूल होंगे, पायदार होंगे? अभी तो ये आईएमएफ के साथ जो इनका पैक्ट है, जो एक वो स्टैंड बाय पैकेज जो इनको मिला हुआ है, एक किस्त हुकूमत को देनी थी, एक किस्त इनको आनी है। और अभी तो वो इसके बारे में कंसर्न शो कर रहे हैं कि भाई आपको जो अगली किस्त हमने देनी है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को देनी है, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो हम आपसे बात करेंगे। मगर ना ये जो बनाना रिपब्लिक आपने बनाई हुई है, जिसके अंदर
वो नाम नेहात, ये नॉमिनेशन जो हुई है, ये आप केयर टेकर्स की है, इसी तरह हमारी हुकूमतें बनती रही है बदकिस्मती से, यूं ही नॉमिनेशन होती रही है इस मुल्क में। आप आपकी क्या राय है ज़ाती? श्रीमती मान साहिबा तो कल ये कह रही थी कि इमरान पीटीआई के बगैर इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होंगे। आपकी क्या राय है? देखें, जमहूरियत में हर पार्टी को हक है कि वो इलेक्शन लड़े। जी। कोई भी इलेक्शन इस मुल्क के अंदर वो शफाफ नहीं हो सकता जब तक कि आप, अभी ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो उसकी डेफिनेशन इन्होंने खुद बनाई हुई है। बार तौर जब तक पीटीआई बीच में पार्टिसिपेट नहीं करेगी बशमूल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता और इसको कोई नहीं मानेगा। पीपल्स पार्टी भी आजकल वही बयानिया अपना रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ करता था या है भी, इलेक्शंस का और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का भी। लगता है आपको, खोदा साहब ने तो एक बार मुझे कहा था कि पीपल्स पार्टी वालों को अब समझ आई है कि नून लीग ने उनके साथ हाथ कर दिया है। आपको भी यही लगता है? अभी आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, ये वही मौकफ है जो पीपल्स पार्टी कहती थी कि फौजी अदालतें गलत है, हुँ, वो कहते थे कोड़े गलत मारे गए, वो हुँ। कहते थे आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं है, ये कहते थे कैंगरू कोर्ट्स हैं। आगे देखिएगा, ये सारा वही मौकफ अपनाएंगे। इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस वक्त पूरे तरीके से इस मुल्क को डुबोने के लिए, इस मुल्क की मईशत का सत्यानाश करने के लिए एक निज़ाम राइज कर दिया गया है कि आपके तमाम जो एयरपोर्ट्स या जो आपके असासे हैं वो हुँ। आउटसोर्स कर दिए जाएं, और उसका उसका फायदा कौन होगा, बेनिफिशियरी कौन होगा? उसका बेनिफिशियरी वही होंगे जिन्होंने किकबैक्स लिए हैं, जिन्होंने कमीशन लिए हैं, जिन्होंने इदारे खुद खरीदे हैं, और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हुँ। सरदार साहब, पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही थी 16 महीने के लिए और अब वो फिर इलेक्शंस एंड ऑल दैट और नून लीग पर बातें और सारा बयानिया अपना रही है। हुकूमत के वक़्त ये भूल गए थे कि आईन एक भी कोई चीज़ है, जमहूरियत भी कोई चीज़ है? ये इक़्तिदार अंधा कर देता है, और हुँ, ये कई दफ़ा अंधे हो चुके हैं। बदकिस्मती ये है, जब मियाँ साहब आते हैं इक़्तिदार में तब वो भी अंधे हो जाते हैं। हुँ। जब पीटीआई इक़्तिदार में थी, ग़ालिबन उस वक़्त भी माज़रत के साथ यही सूरत-ए-हाल थी। आप जब तक जमहूरी निज़ाम को मज़बूत नहीं करते हैं, जब तक आप इदारों को उनके अपने हदूदों उसमें नहीं वापस भेजते, तब तक आप यही होगा। जब आप कहेंगे न्यूट्रल्स, जब आप कहेंगे अंपायर की उंगली, जब आप कहेंगे कि जी मैं डील करके आऊंगा, जब लंदन में बैठ के ये बात हो जाएगी कि जब मैं अगर जेल ना जाऊंगा तो मैं पाकिस्तान आऊंगा और अदालतें भी मेरे ताबे कर दें, आप ये सारे इदारे मेरे ताबे कर दें, एस्टैब्लिशमेंट भी मेरे ताबे कर दें, और फिर मेरी एक रनिंग कमेंट्री भी चलनी चाहिए कि मैंने यहाँ से कदम उधर रखा, मेरी जुल्फ इधर हिली, मेरी जुल्फ उधर हिली, तो फिर ये बदबख्ती इस मुल्क की यही होगा। अ, एडवोकेट भी हैं आप, लीगल मैटर्स को बड़ा जानते हैं आप। मज़ाहिर नकवी साहब चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जज हैं, मोअज़्ज़िज़ जज हैं। उनके खिलाफ शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है, उनको शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। देखें, मैं इस पे क्या कहूं, नकवी साहब से पहले वाले जो पढ़े हुए हैं वहां पे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस, उनका क्या बना? ये कहाँ का इंसाफ है? आप करें, बिल्कुल करें, अगर कोई करप्ट जज है उसके बारे में बिल्कुल करें, लेकिन कोई तरीकाकार, कोई तरतीब, आप वो जो पहले वाले रेफरेंस पढ़े हैं वो तो आपने बंद कर दिए, उनको आपने ताला लगा दिया। पिक एंड चूज करके कौन सा इंसाफ करेंगे आप इस मुल्क में? हुँ, आप ये देखिए कि इस वक्त जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से है, ये जिस वक्त नकवी साहब हाई कोर्ट में मौजूद थे, उस वक्त भी कई कयास राया हुई, कई बातें हुई, कई चीजें हुई। आपने खुद उनको जो है लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से आप उनको जो है वो जो सीक्वेंस था जजेस का, सीनियोरिटी का भी आपने किया। तो आप क्या उस वक्त अंधे थे? आपको उस वक्त पता नहीं था? अगर वो मेरिट पे नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? अब आप एक रेफरेंस उठा के एक जज को इन आइसोलेशन करना चाहते हैं, तो बाकियों का क्यों नहीं करते भाई? हुँ। ये जो हमारे इस वक्त चीफ साहब बैठे हुए हैं, ये जरा देखें तो अपने तई तो देखें। रवैया तो ये है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का कि वकील कम बहस करते हैं और जजेस ज्यादा बहस करते हैं। और हम तो ये सुन के आए थे, व्हेन अ जज ओपन्स हिज माउथ ही शट्स हिज माइंड। जब एक जज अपना मुंह खोलेगा तो वो अपना दिमाग बंद कर देगा। ये अब वहां दिमाग बंद करके बैठे हैं, तो क्या आप इनसे इंसाफ की तवक्को करेंगे? अभी कल तक तो काजी साहब ये फरमाते थे कि जी मुझे गलत, मेरी बीवी को भी नोटिस दे दिया, मुझे भी गलत नोटिस दे दिया, और ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है। हुँ। ये ज्यादती का सिलसिला जब तक, ये जो आप नजरिया जरूरत के तहत किसी को उठा लेते हैं, किसी को बिठा देते हैं, किसी को निकाल देते हैं। आपने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन 106 जजेस निकाल दिए थे उस वक्त। वो जो एक
नुकसान हुआ अदलिया का वो कोई सोच भी नहीं सकता था। आज उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि हमारी अदलिया से अब चीजें हैंडल नहीं हो रही हैं। तो अगर ये पिक एंड चूज वाला सिलसिला ऐसे ही रहेगा, सबका करें, जिसके खिलाफ रेफरेंस है उसके खिलाफ रेफरेंस सुना जाना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। देखे, मुंसिफ की जो कुर्सी है वो बहुत एक ऊंची जगह पर है, और क़यामत के दिन ये लोग, इनके हाथ पीछे होंगे, और जितनी खलकत है जिनका इंसाफ किया होगा या नाइंसाफी की होगी वो इनके सामने से गुजरेंगे। और अगर नाइंसाफी की होगी नालायकी की वजह से, लालच की वजह से, गुस्से की वजह से, बदतमीजी की वजह से, नाअहली की वजह से, तो इनका गिरेबान पकड़ेगी वो आवाम। उनको डरना चाहिए उस दिन से। ये तो अभी अपने मजे में है, नशे में है, वो अपनी कुर्सी के इक़्तिदार के और अपने चेक के। इनको उस दिन, क़यामत के दिन पता लगेगा जब वहां पर वो जो मुंसिफों का मुंसिफ है वो इन सब से हिसाब लेगा, और फिर आपको ये दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया उस वक्त तमाशा देखेगी। आखिर में बस मुझे ये बता दीजिए कि साइफर का केस चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर। उनका ये कहना है कि शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा उनको। बतौर एडवोकेट क्या समझ रहे हैं आप? खान साहब जो कह रहे हैं उस बात में सदाकत है? ये बिल्कुल वो सही फरमा रहे हैं। वो जज बायस्ड है, वो जज इस वक्त जज नहीं है। उसको जज की जगह उसका टाइटल मेजर कर देना चाहिए, बिकॉज वो जिनकी ट्यून पे नाच रहा है उसको ये पता नहीं है कि मौलवी मुश्ताक ने जो फैसला किया था उसकी लाश को शहद की मक्खियों ने खाया था, दुनिया ने इबरत देखी थी। और बाकी जजेस को भी, अगर ये आज नाइंसाफी करेंगे तो ये इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसकी कोई तलाफी नहीं है। और वो साइफर का केस इज अ पीस ऑफ रबिश, वो डस्टबिन में फेंकने वाला केस है। ये तो जुल्फकार अली भुट्टो के भी वो हेनरी किसिंजर ने कहा था कि मैं तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। तो ये तमाशा है हमारे मुल्क के साथ कि वो आका जो उधर बैठे हैं इनके, वो हमें बताएंगे कौन हमारा वजीर आजम होगा और कौन। और इस हद तक चले गए हैं कि अब तो आईजी को जाके मिलते हैं, अब तो डायरेक्ट आईजी को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो ये तमाशा बंद होना चाहिए। ये आज जो इमरान खान का ट्रायल करा रहे हैं वो माजी के औराक में देख लें, ये कल इनके भी ट्रायल होंगे और इसी तरीके और इसी तर्ज पे होंगे, और इनको भी इसी तरह के जज मिलेंगे। जब तक ये बैठ के रिकंसिलिएशन नहीं करते इन चीजों पे, जब तक एक पेज पे नहीं आते, जब तक ये फैसला नहीं होता कि इस मुल्क का वे फॉरवर्ड जमहूरियत है, वो चाहे कोई भी जीत के आए उसको हुकूमत मिलनी चाहिए और उसको मौका मिलना चाहिए। और उसको हुक्मरानी के लिए जब अवाम मुक्तदर करती है, मुक्तदर इदारे नहीं, अवाम मुक्तदर करती है, तो फिर उसको इस मुल्क के ऊपर राज करने का हक हासिल है। किसी चोर को, किसी डकैत को, जिसके बारे में कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा हो कि ये करप्शन का बादशाह है और उसकी तस्वीरें लगाई गई हो, ऐसे किसी शख्स का हक नहीं है कि इस मुल्क में हुक्मरानी करे। अवाम है, अवाम की मर्जी का हुक्मरान आएगा तो अवाम की जिंदगी में बेहतरी आएगी। सरदार साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।